नैमिषारण्य क्षेत्र। संवत 1877 में श्रावण कृष्णा एकादशी 3 सितंबर 1820 को रात्रि के समय श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्री स्वामीनारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध की कथा का वाचन आरंभ कराया था। उसमें ऐसी वार्ता आई कि जहां मनोमय चक्र की धार कुंठित हो जाए वहां नैमिषारण्य क्षेत्र समझना चाहिए। इस वार्ता को सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, यह मनोमय चक्र क्या है तथा इसकी धार किसे समझना चाहिए? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, मनोमय चक्र मन को समझना चाहिए और इसकी धार 10 इंद्रियां हैं। उस इंद्रिय रूपी मन की जो धार है वह जिस स्थान पर घिस जाने से कुंठित हो जाए उसे नैमिषारण्य क्षेत्र जानना। उस स्थान पर जो कोई जप तप व्रत ध्यान पूजा आदि शुभ सुकृत का आरंभ करता है तो दिन प्रतिदिन उनकी वृद्धि होती है। ऐसा जो नैमिषारण्य क्षेत्र है वह जिस स्थान पर भगवान के एकांतिक साधु रहते हों वहीं पर जानना चाहिए। और जब मनोमय चक्र की इंद्रिय रूपी धार कुंठित हो जाए तब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नामक पंच विषयों में कतई प्रीति नहीं रहती है। और जब कोई रूपवती स्त्री दीख पड़े अथवा अति सुंदर वस्त्र अलंकार आदि वस्तुएं दिखाई पड़े तब देखने वाले के मन में अत्यंत अभाव हो जाता है, परंतु उनमें इंद्रियों की वृत्ति नहीं जुड़ती है। जैसे अति तीक्ष्ण धार वाले बाण को जिस पदार्थ को लक्ष्य करके मारा जाए तो वह उसे बेधकर अंदर प्रवेश कर जाता है और पुनः निकाले जाने पर भी वह नहीं निकलता। और यदि उस बाण में से उसका फलक निकाल लिया जाए फिर थोथे को लेकर दीवार पर घाव करें तो वहां से उखड़कर वह नीचे गिर जाता है, किंतु पूर्ववत उसे बेध नहीं सकता। वैसे ही मनोमय चक्र की धार रूपी इंद्रियां जब कुंठित हो जाती है तब चाहे कितना ही श्रेष्ठ विषय हो उसमें इंद्रियों की वृत्ति नहीं जमती और थोथी धार की तरह इंद्रियों की वृत्ति विषय की ओर से वापस हटे। ऐसा वर्तन हो तब यह मान लेना चाहिए कि मनोमय चक्र की धार कुंठित हो गई है। इस प्रकार का संत के सत्संग रूप नैमिषारण्य क्षेत्र जहां दिखाई पड़े वहां कल्याण की इच्छा करना तथा वहीं पर अत्यंत दृढ़ मन करके ठहरना। जय श्री स्वामीनारायण।